तथा सम जम नियम वर विज्ञान और विप्र गुरु पूजा, ये 23 अंग है धर्म रथ के। और श्री राम जी के पास ये सभी विद्यमान हैं। श्री राम जी में ये सभी है और रावण इन सब से खाली है। रावण में ये सब नहीं है, न सौरज है, न धीरज है, न बल है, न विवेक है, न दम है, न परहित है। इस भजन यदि कहिए तो वो भी उसका बड़ा कमजोर है। कहिए कैसे? क्योंकि जिनसे ईश्वर डरे उस सेवक का ईश्वर भजन कैसा मजबूत होगा? वेद पढ़े विधि शंभु सभित बुझावन रावण सो नितावें। अब शंकर जी उनके इष्ट देव है और जब शंकर जी ही डरे तो इस भजन कैसा मजबूत है? वो भी कमजोर ही है। वैराग्य संतोष की तो कहना ही क्या, कुछ नहीं उसके पास। दान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, वर विज्ञान नहीं है, अमल अचलता अमलता अचलता नहीं है, समजम नियम नहीं है और विप्र गुरु पूजा भी नहीं है। तो रावण धर्म रथ से रहित है और श्री राम जी धर्म रथ से युक्त है। इसलिए प्रभु ने कहा सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपु ताके महा अजय संसार रिपु जीति सकहीं सो वीर जाके असिरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। मति धीर सखा सुनहु सो वीर जाके अस दृढ़ रथ होई महा अजय संसार रिपु जीति सकई। हे बुद्धि के धीर सखा सुनिए, जिसके पास सो वीर माने वह वीर जिसके पास ऐसा सुदृढ़ मजबूत रथ है, धर्म रथ है, वह संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। महाअजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर। महाअजय संसार शत्रु से जीत सकता है तो रावण उसके लिए कौन बड़ी बात है? रावण को जितना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार अजय रूपी है, अजय शत्रु है। जिसके पास ऐसा सुदृढ़ मजबूत रथ हो, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका वाला रथ हो। धर्म रथ के वर्णन में शुरू में ही दृढ़ शब्द का प्रयोग श्री राम जी ने किया। सत्यशील दृढ़ और जाके असिरथ हो ही दृढ़। विभीषण जी बड़े अधीर हो गए थे ना। प्रभु ने कहा हे मति धीर सखा सुनो, तो मति के धीर हो। इसका मतलब क्या है? ऐसा रथ होगा तब संसार शत्रु से विजय पाया जा सकता है। ऐसा रथ जिनके पास होगा वही संसार रूपी शत्रु को ललकार सकता है। और यदि ऐसा रथ न हो तो तब क्या करें? इस घोर कलयुग में ऐसा धर्म रथ होना तो बड़ा कठिन है। तब क्या करना चाहिए? तो संतों ने कहा ऐसे रथ के मालिक जो श्री राम जी हैं, उन श्री राम जी से प्रेम कर लो, उनमें प्रीति कर लो। चक्रवर्ती चारु चूड़ामणि श्री राम जी से प्रीति कर लो। उनके छत्र चंवर लिए रहो।
श्री राम जी स्वयं रथ में बैठा करके शत्रु से विजयी बना देंगे, शत्रु से विजयी बना देंगे। अब इस कलयुग में ऐसा रथ प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। तो इस रथ के मालिक कौन है? श्री राम जी हैं। श्री राम जी का सेवक बन जाए और प्रभु से कहे प्रभु हमको भी जिता दीजिए, तो श्री राम जी कहेंगे आओ भैया बैठ जाओ रथ में, हम जिता देते हैं। रथ में बैठा करके और विजयी बना देंगे। महाजय संसार रिपु जीत सकई सुबीर। ध्यान दीजिएगा, सांसारिक शत्रु कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा शत्रु ही रहेगा। आज शत्रु है कल मित्र बन सकता है, लेकिन संसार शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकता। शरीर का शत्रु लगा ही रहता है। आज वो शत्रु कल वो शत्रु। आज इससे परेशान है, वो ठीक ठाक हो गए तो पता चला दूसरा कोई खड़े हो गए। शरीर से कोई ना कोई दुश्मनी लेता ही रहता है, शरीर के शत्रु कोई ना कोई बना रहता है। और वो जो शत्रु है कभी मित्र भी बन जाता है। दूसरी बात, शरीर के शत्रु सबके हो या न हो, संसार में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका कोई शत्रु न हो और वे दावे से कह सकते मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अच्छी बात है, किसी से उसकी शत्रुता न हो। लेकिन संसार रूपी शत्रु सभी का है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए संसार शत्रु नहीं है। संसार रूपी शत्रु से सब घिरा हुआ है, कोई बच ही नहीं सकता। रावण सर्वथा अजय नहीं है, कहीं कहीं पराजित हुआ है, पर संसार रूपी शत्रु महाअजय है, महान दुर्जय है। संसार रूपी शत्रु से सब पराजित होते हैं, रावण भी पराजित हुआ है, रावण भी हार गया है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में स्पष्ट किया, ही सबके लखी बिरले न पाए। संसार शत्रु तो है सबके, लेकिन कोई कोई लख पाता है। उत्तरकांड में 70-71 दोहा में गोस्वामी जी ने इस संसार शत्रु के बारे में कहा। नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी मोहन अंध के न के ही को जग काम न चाव न जेहि तृष्णा कही न की न बौरा के कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुण आगार कही के लोभ विडंबना किन्हन यही संसार। श्रीमद बक्रन किन कही प्रभुता बधिरन काही मृगलोचनी के नयन सर को अस लाग न जाहि। गुणकृत सन्यपात नहीं के ही को न मान मद तजव निवेही। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा ममता के ही कर जसन न सावा। मत सर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा जहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत वित लोक ईस नातीनी कही कही मतीन कृतन मलिनी। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा। व्यापी रहे संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति का मादि भट दंभ कपट पाखंड। पूरे संसार में व्याप्त है। कोई कहे संसार क्या है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े बाहुबली शत्रु को हमने पराजित कर लिया, संसार क्या है? हाँ, गोस्वामी जी ने वहां पर कहा सो दासी रघुवीर के मिथ्या समझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। इस संसार शत्रु से कोई बच नहीं पाता। रावण भी हारा हुआ है।
श्री राम जी कहते हैं जो संसार रूपी शत्रु को जीत ले, माया शत्रु को जीत ले, उसके लिए लौकिक भौतिक शत्रु क्या है? कुछ नहीं, उसको जीतना। पर ध्यान रहे, जाके असिरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पूंज, राम कृपा सुख पूंज, राम कृपा सुख पुंज। कृपा सुख पुंज श्री राम जी, आपने यही मिस माने इसी बहाने से मुझे उपदेश दे करके मुझ पर असीम अनुग्रह किए, अनुकंपा किए। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। विभीषण जी महाराज प्रभु के वचन सुन करके हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी के चरण कमल पकड़ लिए और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे कृपा और सुख के पुंज, आप कृपा और सुख के समूह हैं। आपने इसी प्रकार से, इसी बहाने से उपदेश दे करके मुझे संसार रूपी शत्रु से अवगत करा करके असीम अनुकंपा किए। आपकी बड़ी कृपा हुई। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। संदेह हुआ था, अब श्री राम जी की कृपा से संदेह का निवारण हो गया। युद्ध भूमि में दोनों तरफ से युद्ध के डंके बज रहे हैं। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में दोनों दल से डंके बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था, उसी बीच श्री अर्जुन को मोह हो गया और भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा करके उनको युद्ध के लिए प्रवृत्त किए। यहाँ पर श्री विभीषण जी को मोह हो गया, श्री राम जी समझा करके मोह से मुक्त कर दिए। विभीषण जी महाराज बड़े ही आनंदित होकर के चरण कमल में वंदन प्रणाम कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।